वीडियो में जानेंगे जितिया व्रत कब है, नहाय खाय से लेकर पारण तक की संपूर्ण नियम विधि। पहली बार इस व्रत को उठाएं या ना उठाएं, जिनकी सास है वो व्रत कैसे करेंगी, जिनकी सास नहीं है वो व्रत कैसे करेंगी, जितिया कब पहने, नई साड़ी पहने या ना पहने, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी तिथि को जितिया व्रत किया जाता है और यह व्रत हम अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु होने के लिए करते हैं और यह व्रत 3 दिन तक रहता है। पहला दिन नहाय खाय होता है, दूसरे दिन हम व्रत करते हैं और तीसरे दिन पारण किया जाता है। और इस व्रत में नहाय खाय का विशेष ज़्यादा महत्व होता है। तो आप नहाय खाय के दिन नाखून काट लीजिएगा। किसी भी व्रत को करने से पहले हमें शुद्धता जरूर बरतनी चाहिए, तो इसीलिए सबसे पहले नाखून काटा जाता है, उसके बाद बाल धोया जाता है। आपके अगल बगल में नदी, तालाब, गंगा जी है तो आप उस दिन वहां जाके स्नान कर लीजिएगा, नहीं तो आप अपने घर में नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान जरूर कीजिएगा। और इस दिन झिगुनी के पत्ते पर तेल खड़ी चढ़ाया जाता है, यानी हम जितवाहन भगवान को आवाहन करते हैं। तो आप लोग जिनकी सास है वो चूल्हो, सियारो और जितवाहन भगवान 3 जगह तेल खड़ी चढ़ाएंगी, लेकिन जिनकी सास नहीं है वो तेल खड़ी अब चूल्हो, सियारो, जितवाहन भगवान और अपनी सास के लिए चढ़ाएंगी, यानी अपने पितरों के लिए चढ़ाएंगी, और वो भी झिगुनी के पत्ते पर। नहाय खाय के दिन जब हम आधा स्नान कर लेते हैं तो भींगे वस्त्र में ही, अगर आप नदी, तालाब, गंगा जी गई हैं तो आप वहाँ पर झिगुनी के पत्ते पर तेल खड़ी चढ़ा दीजिएगा। अगर आप घर में स्नान कर रही हैं तो आप एक थाली ले लीजिएगा। झिगुनी का पत्ता इस दिन विशेष ज़्यादा महत्व रखता है। तो झिगुनी का पत्ता, ये देखिए झिगुनी का पत्ता है और इसी पर तेल खड़ी चढ़ाया जाता है। तो जिनकी सास है वो एक जितवाहन भगवान को, एक चूल्हो और सियारो 3 जगह झिगुनी के पत्ते पर तेल खड़ी चढ़ाएंगी, लेकिन जिनकी सास नहीं है वो एक जितवाहन भगवान, एक चूल्हो, सियारो और एक अपनी सास के लिए चढ़ाएंगी। जिनकी सास है वो 3 जगह तेल खड़ी चढ़ाएंगी, जिनकी सास नहीं है वो 4 जगह चढ़ाएंगी। और ये खड़ी है तो इसी को पानी में हम लोग फुला लेते हैं, यानी भिंगा देते हैं, और इसी खड़ी और तेल को चढ़ाया जाता है। और तेल ये सरसों का होना चाहिए, सरसों के तेल का ही विशेष महत्व है। लोग को खड़ी मिले तो खड़ी ले लीजिएगा, अगर आपको खड़ी नहीं मिलता है तो आपके पास अगर पीला सरसों है तो आप उसको भी पीस के चढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए आपको पीला सरसों नहीं है तो ये जो काला वाला सरसों रहता है उसको भी आप उपयोग कर सकते हैं। खड़ी मिले तो खड़ी का उपयोग कीजिएगा, खड़ी आपको नहीं मिल रहा है तो आप ये दोनों सरसों में से अगर कोई भी आपको मिल जाए तो इसको आप सिलबट्टे पर पीस लीजिएगा और उसके बाद आप उपयोग कीजिएगा। और खड़ी जब आप चढ़ा दीजिएगा तो अपने बालों में भी उस दिन थोड़ा सा हमें तेल खड़ी अपने लट में थोड़ा सा लगा के आप लोग स्नान कर लीजिएगा। और स्नान करने के बाद आप लोग साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा। और जैसे आप प्रतिदिन पूजा करती हैं उसी तरीके से आपको पूजा करना है। सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा, तुलसी माता की पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपने पूजा रूम में जो भी भगवान है आप उनका पूजन कर लीजिएगा। और पूजा करने के बाद इस दिन दही चूड़ा चढ़ाया जाता है और सब जगह का अलग अलग नियम है। कहीं पर दही चूड़ा चढ़ाया जाता है, कहीं पर जलेबी चढ़ाई जाती है, कहीं पर पुआ चढ़ाया जाता है। तो सब जगह का अलग अलग नियम है। हमारे यहाँ दही चूड़ा ही चढ़ाया जाता है। तो जब आप पूजा पाठ कर लीजिएगा उसके बाद आप झिगुनी का पत्ता ले लीजिएगा। इस दिन झिगुनी के पत्ते का ही विशेष ज़्यादा महत्व होता है। तो आप झिगुनी का पत्ता ले लीजिएगा और झिगुनी के पत्ते पर चूड़ा दही चढ़ाया जाता है, पूजा रूम के बाहर चढ़ाया जाता है।
तो जिनकी सास है वो 3 जगह, एक चूलो सियारो और एक जितवाहन भगवान के लिए 3 जगह झिगुनी के पत्ते पर चूड़ा दही चढ़ाएंगी। अगर आपको झिगुनी का पत्ता नहीं मिलता है तो आप केले के पत्ते पर भी चढ़ा सकते हैं। तो जिनकी सास है वो 3 जगह चढ़ाएंगी और जिनकी सास नहीं है वो 4 जगह, एक चूल्हो, एक सियारो, एक जितवाहन भगवान और एक अपनी सास के लिए 4 जगह चढ़ाएंगी। तो चूल्हो सियारो वाला प्रसाद है वो फेंक दीजिएगा। जो जितवाहन भगवान वाला है वो आप बच्चे को, हस्बैंड को दे सकते हैं। और जो आप पितृ को चढ़ाते हैं तो अगर आपके घर में शादीशुदा बेटी है तो उनको दे दीजिएगा या आप ब्राह्मण को दे सकते हैं, यानी अपना से जो अलग गोत्र का है आप उसको वो प्रसाद दीजिएगा। और नहाए खाए के दिन झिगुनी की सब्जी खाई जाती है। ये नूनी का साग है तो ये खाया जाता है और ये मरुआ का आटा है तो मरुआ इस दिन ज़रूर खाना चाहिए। तो आप इसका रोटी बना लीजिएगा या आप इसका हलवा बना के खा सकती हैं। मरुआ मजबूत अनाज होता है, इसीलिए इस दिन खाने का ज़्यादा महत्व होता है। तो आपको रोटी अच्छा लग रहा है तो रोटी बना लीजिए। रोटी अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो आप इस दिन हलवा बना के खा सकते हैं। और जब भी बनाइएगा तो अपने बच्चे को ज़रूर खाने के लिए दीजिएगा। मरुआ मजबूत अनाज होता है, इसीलिए इस दिन ज़रूर खाना चाहिए। और ये नूनी का साग है तो आप इसका पकौड़ी भी बना के खा सकते हैं या आप इसका साग बना के खाइएगा। और ये झिगुनी है तो झिगुनी के पत्ते का और झिगुनी का विशेष ज़्यादा महत्व होता है, तो इसीलिए इस दिन ये 3 सामग्री खाने में ज़रूर उपयोग कीजिएगा। थोड़ा खाए के दिन झिगुनी की सब्जी, नूनी का साग और मरुआ की रोटी हमें ज़रूर खानी चाहिए। और उसके अगले दिन हम व्रत रखते हैं तो व्रत के भोर में सरगी किया जाता है। तो सरगी करने के लिए आप सुबह जल्दी उठ जाइएगा, 2:30-3 बजे के लगभग उठ जाइएगा तो आपका सारा काम हो जाएगा। तो सुबह में आप लोग सबसे पहले दांत साफ कर लीजिएगा। अगर आपको दातुन मिले तो आप दातुन का उपयोग कीजिएगा। अगर आपको दातुन नहीं मिलता है तो आप नया ब्रश रखिएगा, उसी से सबसे पहले दांत साफ कर लीजिएगा। तो इस दिन चूड़ा दही खाने का नियम है तो आप लोग थोड़ा सा भी चूड़ा दही ज़रूर खा लीजिएगा। जिन लोगों को चाय पीने की आदत है तो वो चाय पी लीजिएगा। शरबत पीना चाहते हैं तो आप चीनी, नींबू, पानी तीनों को मिला के शरबत पी सकते हैं। तो सुबह में आप लोग सरगी ज़रूर कीजिएगा और सरगी करने से पहले भी दांत साफ कर लीजिएगा, सरगी करने के बाद भी दांत साफ कीजिएगा। और जो भाई वाली बहन रहती हैं तो वो ओठगन करती हैं, हमारे इधर ओठगन ही बोला जाता है। तो चूड़ा दही जिनका भाई है वो थोड़ा सा भी चूड़ा दही खाती है और दीवाल में उंगट के ही चूड़ा दही खाती हैं और पानी पीती हैं। जिनका भाई है उन्हें ओठगन ज़रूर करना चाहिए, यानी थोड़ा सा भी चूड़ा दही आप लोग सुबह में खा लीजिएगा। जो व्रत करेंगी वो तो चूड़ा दही सुबह में खाएंगी ही, लेकिन जो व्रत नहीं भी करती हैं अगर उनका भाई है तो भाई वाली ओठगन करती हैं। तो चूड़ा दही आप लोग सुबह में थोड़ा सा भी ज़रूर मुँह मीठा कर लीजिएगा। और दीवार में उंगट के ही खाने का और पानी पीने का नियम है। तो पूरे दिन हम निर्जला व्रत रखेंगे और पारण अगले दिन किया जाता है। और शाम में 3-4 बजे के लगभग आप लोग स्नान कर लीजिएगा। और इस दिन शाम में दातुन का उपयोग नहीं कीजिएगा। इस दिन किसी भी चीज़ को हमें तोड़ना नहीं है, काटना नहीं है, इसीलिए आप लोग उस दिन सब्जी भी नहीं काटिएगा, झाड़ू पोछा भी नहीं कीजिएगा, बालों में भी कंघी नहीं करना चाहिए। आप सरगी के लिए जिस समय उठिएगा उसी समय आप अपने बालों में कंघी कर लीजिएगा। तो आप व्रत के दिन शाम में 3 बजे के लगभग, 3-4 बजे के लगभग में स्नान कर लीजिएगा। और जब आप स्नान कर लीजिएगा तो भींगे वस्त्र में ही बेलपत्र और फूल चढ़ाया जाता है। तो थाली में आप लोग जल भर लीजिएगा, जल में आप लोग बेलपत्र और फूल, जिनकी सास है वो सास के लिए नहीं चढ़ाएंगी और जिनकी सास नहीं है वो सास के लिए भी बेलपत्र फूल चढ़ाएंगी। बाद आप लोग साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा। सिंदूरा है तो आप उस दिन सिंदूरा से मांग ज़रूर भर लीजिएगा। किसी भी व्रत त्यौहार में हमें सिंदूरा से मांग ज़रूर भरनी चाहिए। और इस व्रत में नया साड़ी पहनने का कोई नियम नहीं है।
अगर आपके पास कोई अगर पहले से आप साड़ी रखी हुई है तो आप पहन सकती हैं, या पुराना भी धुला हुआ है वो भी पहन सकती हैं। ऐसा नियम नहीं है कि नया वस्त्र पहन के ही हमें पूजा करनी है। और शाम के समय में ये जितिया हम लेकर कथा सुनते हैं, तो जहाँ पर भी जितिया का कथा हो रहा है तो वहाँ पर आप लोग बैठ के कथा सुन लीजिएगा। अगर आपके पास ये धागा का जितिया है तो आप नया जितिया ज़रूर खरीद के ले आइएगा। अगर आप सोने का रखी हैं तो जो मोती आप इसमें लगवाए हुए रहते हैं तो उसका धागा हमें चेंज करा देना चाहिए। और जितिया आपका जितना बच्चा है, मान लीजिए आपके पास 2 बेटे हैं तो 2 इस तरीके से गांठ लगाया हुआ जितिया लीजिएगा। अगर आप सोने का ले रही हैं तो उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा, आजकल तो गोल टाइप का डिजाइन वाला जितिया है तो उसमें सिर्फ लाइन बना रहता है, तो जितने भी आपके बच्चे हैं उस तरीके से लाइन बना हुआ जितिया आप लोग खरीद लीजिएगा। कथा जहाँ पर होता है उसी समय हम जितिया को वहाँ पर चौकी पर रख देते हैं, और जब कथा सुन लेते हैं तो कथा सुनने के बाद ही जितिया पहना जाता है। आप व्रत करने से पहले ही जितिया को निकाल के रख दीजिएगा, और जब आप अच्छे से पूजा पाठ कर लीजिएगा, कथा सुन लीजिएगा, तो आप फिर से आप उसको उसी समय पहनिएगा। पूजा जिस समय हम कथा सुनेंगे उसी समय जितिया पहना जाता है। व्रत के अगले दिन पारण किया जाता है, तो पारण के दिन भी आप लोग सुबह में स्नान कर लीजिएगा, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा। भगवान की प्रतिदिन जैसे आप पूजा करती हैं तो आपको पूजा कर लेनी है। इस दिन प्रसाद में खीरा और केराव, जिसे अकुरी भी कहा जाता है, वो और केला, यही 3 प्रसाद चढ़ाया जाता है, वो भी केले के पत्ते पर, और पूजा रूम के बाहर ही इस प्रसाद को चढ़ाया जाता है। तो जो प्रसाद आप चूल्हों सियारों के लिए चढ़ाइएगा उसको फेंक दीजिएगा, यानी छत पर रख दीजिएगा या कहीं पेड़ पौधे के नीचे रख दीजिएगा। और जो जितवाहन भगवान के लिए चढ़ाते हैं वो बच्चे और अपने हस्बैंड को भी दे सकते हैं, और अपने पितरों के लिए चढ़ाते हैं वो आप घर में शादीशुदा बेटी हैं तो उनको दे दीजिएगा, नहीं तो ब्राह्मण को दे दीजिएगा, नहीं तो आप यानी अपना से जो अलग गोत्र है उनको देना है। उसके बाद जब आप पूजा कर लीजिएगा, प्रसाद चढ़ा दीजिएगा, उसके बाद दान किया जाता है, या आप ब्राह्मण को अपने घर में बुला के खिलाते हैं तो आप ब्राह्मण को उस दिन अपने घर में ज़रूर बुला के खिलाइएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एक ब्राह्मण को भी खिला सकते हैं, 3 को भी खिला सकते हैं, तो ब्राह्मण को खिलाइएगा। अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिले तो आप दान ज़रूर कीजिएगा, और उसके बाद ही हमें पारण करना है। और पारण में आप दाल चावल पकौड़ी जो कुछ भी आप खाना चाहते हैं वो खाइएगा। और ब्राह्मण को जब भी आप भोजन कराइएगा तो शुद्ध सात्विक भोजन कराना है। लहसुन प्याज आप पारण में नहीं डालिएगा, यानी ब्राह्मण को खिलाइएगा तो आप बिना लहसुन प्याज का ही खाना खिलाइएगा, बाद ही आप पारण कीजिएगा। तो सबसे पहले जो खीरा अकुरी आप चढ़ाई हैं उसको मुख में डाल लीजिएगा, और गर्म चीज़ें से ही पारण करना चाहिए। अगर आप ठंडी चीज़ें खाइएगा तो इससे आपका गला खराब होगा। तो हमें नहाए खाए से लेकर पारण तक यही संपूर्ण नियम का पालन करना है। और जो लोग पहली बार इस व्रत को उठाना चाहते हैं वो लोग ज़रूर उठा लीजिएगा। इस बार कोई मलमास अधिक मास नहीं है, तो आप नया व्रत उठाना चाहते हैं तो आप नया व्रत ज़रूर उठा लीजिएगा। और नई साड़ी पहनने का इसमें कोई नियम नहीं है। इस बार जितिया का व्रत 25 सितंबर दिन बुधवार को पड़ा है, 24 सितंबर दिन मंगलवार को हमें नहाय खाय करना है, 25 सितंबर दिन बुधवार को व्रत रखना है, और पारण 26 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को करना है। उस दिन आप लोग सब्जी नहीं काटिएगा, झाड़ू पोछा भी कम कीजिएगा। अगर हम ये सब करते हैं तो मान लीजिए कुछ काटते हैं तो इससे जीव जो होता है मर सकता है हमारे हाथों से, इसीलिए इस दिन कुछ भी हमें नहीं काटना चाहिए। और बालों में भी कंघी आप सर्गी जिस समय कीजिएगा उसी समय कर लीजिएगा। और नहाए खाए से लेकर पारण तक हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।